उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी भर्ती प्रक्रिया 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन इसमें लिया जाएगा, आज से लिया जाएगा 12/8/2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू है। तो जीआईसी भर्ती प्रक्रिया में जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के द्वारा है, 1256 पद पर टोटल वैकेंसी है। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। तो इसमें हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और सिलेबस क्या है। तो बिना देर किए हुए चैनल शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन इसमें ऑनलाइन आवेदन चालू है, वह 12/8/2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आपका ऑनलाइन आवेदन 12/8/2025 से लिया जाएगा। जो आपका लास्ट डेट है यह 12 तारीख 9 महीने मतलब 12/9/2025 पूरा 1 मंथ का दिया गया है समय। और जो इसमें आपका करेक्शन तिथि है, आप इसमें सुधार करने की तिथि 19/9/2025 19 तारीख तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं, 19 तारीख से। तो सबसे पहले आप इसका जो आवेदन करेंगे एलटी ग्रेड की तरह भी है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल्स में इसमें और आगे बात करते हैं। तो बात ये आपका आ गया कि आपका ऑनलाइन आवेदन चालू है। तो सबसे पहला यह हो गया, फिर उसके बाद आपको इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसमें महत्वपूर्ण हम बातों को बात करते हैं तो जो इसमें का आपका फीस लगेगा, जिसमें ओबीसी एसटी मतलब ओबीसी और जनरल वालों का 125 रुपये है, एससी एसटी वालों का इसमें 65 रुपये है, और उसके नीचे जो कास्ट हैं उनको क्या बोलते हैं 25 से 40 रुपये फीस लगेगा एडमिशन ऑनलाइन आवेदन का। अब हम आगे बात करते हैं इसमें जो आपकी दिया गया है सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपके इसमें कौन कौन सब्जेक्ट शैक्षिक अर्हता है, क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले यदि आप शैक्षिक अर्हताएँ की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि प्रवक्ता मेल महिला राजकीय इंटर कॉलेज शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है। पदनाम जो दिए गए हैं क्रम संख्या 1। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रवक्ता भर्ती महिला, पुरुष और महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित अंग्रेजी। भारत में जो इसमें आपकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि आप प्राप्त की हो और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि की हो। तो अब इसमें जो सबसे जो जीआईसी का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, पहले क्या था, अगर हम जीआईसी की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पहला जो था केवल इसमें पीजी मांगा करता था। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं एक सब्जेक्ट से जो आपका ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल थे। लेकिन इस समय जो इसका आपका न्यू गजट आया है, नई नोटिफिकेशन, तो इसमें आपका बदलाव कर दिया गया है। पीजी तो आपका अनिवार्य है ही, साथ में आपको बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप पीजी यदि आप पीजी और बीएड किए हुए हैं और स्नातकोत्तर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप पीजी के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है कि प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले इतिहास की बात कर लेते हैं। तो भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, या एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की बीएड की उपाधि की हो। यदि हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो यदि आप ग्रेजुएशन में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों में से अगर आप किसी भी विषय से यदि आप स्नातकोत्तर मतलब पीजी किए हुए हैं तो आप भी जीआईसी इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय से संस्था में यदि आप वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जूलॉजी या बॉटनी इस विषय में स्नातकोत्तर प्राप्त मतलब यदि आप जो पीजी किए हुए हैं या जूलॉजी या बॉटनी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आपको इसमें भी आपका बीएड और पीजी दोनों अनिवार्य है। अगर हिंदी की बात करते हैं हम यहाँ हिंदी में अगर आप देखेंगे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और संस्था विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक है। यहाँ हिंदी वाले देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि विधि द्वारा मान लो विश्वविद्यालय हो गया, हिंदी विषय में स्नातकोत्तर मतलब स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ
कला में स्नातक हो। यदि आप पीजी किए हुए हैं, पीजी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि आप हिंदी विषय में किए हों, लेकिन एक विषय के साथ आपका संस्कृत के साथ कला होना अनिवार्य है, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक के बीएड की उपाधि प्राप्त की हो। अगर उर्दू की बात करती, उर्दू में भी क्या है, संस्था में उर्दू विषय की स्नातकोत्तर उपाधि की यदि आप हैं और बीएड पीजी किए हुए हैं, बीएड और पीजी आपका है, तो आप एलिजिबल हैं। संस्कृत की बात करते हैं, अगर आप संस्कृत में यहाँ देखेंगे तो भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर पद। यदि आप बीएड में क्या बोलते हैं, यदि आप पीजी में यदि आप संस्कृत की विषय लिए हुए हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं? तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि है। तो यहाँ आप देखेंगे, अब जो हो गया दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित शिक्षा माध्यमिक विद्यालय। शैक्षिक अर्हताएं जो इसमें दिया गया है, पदनाम जो आपके दृष्टिबाधित बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी अलग यहाँ पर दिया गया है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी के लिए अगर आप देखेंगे, एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हुई है। मतलब यदि आप एमए या पीजी किए हुए हों, यदि आप आर्ट्स हैं तो एमए किए रहेंगे, यदि आप मतलब साइंस तो हैं फिर तो एमएससी किए हुए होंगे। दो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में बीएड की उपाधि के साथ दृष्टिहीनता, श्रवणशीलता और आरसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड या एमएड की उपाधि आप प्राप्त किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। 3, ब्रेल पद्धति समेकित भाषा के हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिखने का ज्ञान हो। 4, क्षीण दृष्टिहीन, श्रवणशील और जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीटीआई ने पंजीकरण कराया गया है। ये आपका सब्जेक्ट से संबंधित हो गया। यदि इसमें अगर आपको और कुछ देखते हैं क्या मुख्य बातें इसमें दिया गया है। मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि जो आप है, तो उसके लिए यह किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आपका हो गया। वैवाहिक जो है आपको, जो इसमें उम्र सीमा दिया गया है 21 से 40 वर्ष। यदि आपकी एज की बात की जाए यहाँ से कि किस एज वाले एलिजिबल हैं, तो आपको जो इसमें एज लिया जाएगा वह क्या बोलते हैं, 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि आप जैसे जो आपकी छूट अलग से लगेगी वो आपको अलग से इसमें मिलेगा। तो आपको मतलब कास्ट के हिसाब से इसमें आपका अलग अलग एज में छूट देखने को मिलेगी। तो मिनिमम जो एज का क्वालिफिकेशन है ये 21 साल आप कम से कम होना चाहिए और 40 साल तक मैक्सिमम होना चाहिए। तो एज की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कुछ और मुख्य बातें जो इसमें दी गई हैं। मनोविज्ञान जो आपका है, मनोविज्ञान के इसमें उत्तर प्रदेश और इसमें एक भर्ती दिया गया प्राध्यापक की। प्राध्यापक में जो है उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा के अंतर्गत। तो मनोविज्ञान प्राध्यापक की अगर हम बात करते हैं, तो अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान की स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की हुई है, या अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। यदि आप ये प्राप्त किए हैं तो मनोविज्ञान के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और मुख्य बात है इसमें जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग हो, अगर इसमें भी आपकी जो जीआईसी पर होता है इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग देखने को, मतलब 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, और जो आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है पास होने के लिए, तो 40% प्री में भी अनिवार्य है और कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में। उसके बाद मिनिमम एफिशिएंसी जो है 40% निर्धारित करता है और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% कम से कम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके लिए आपको जो आपका मुख्य परीक्षा होगा प्री में से 15 गुना उसमें बुलाया जाएगा। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं क्या मुख्य बातें दी गई हैं।
तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं सबसे पहले वनस्पति विज्ञान, इसमें पादप विविधता, पौधों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, निम्नलिखित आवास एवं सूचना का अध्ययन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अनुकूल, कंपोजिट, मालवेसी, जिलियसी एंड सोलेनेसी का अध्ययन, जो कि अब जीनस एंड फाइलम सभी दिया गया है। तो ये सिलेबस है, पीडीएफ आपको टेली डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो और नीचे हम बात करते हैं, प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो यदि हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रश्न पत्र का आपका जो जो इसमें समाज प्री में जो होता है आपका जनरल नॉलेज, जीके प्री और मेंस में पूछा जाएगा। प्रशिष्ट 4 में देखेंगे कि प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा इसमें होगी, प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगा, प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या जो आपको इसमें देखने को मिलेगी 120 से। तो इसमें आप प्रशिष्ट जो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपका प्रश्न पत्र 1 होगा प्री, प्रश्न पत्र के प्रकार वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी देखने को मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 120 देखने को मिलेगी, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपके हो गया। और प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक 2.5 अंक दिए गए हैं, निर्धारित कुल अंक 300 नंबर का। समय अवधि आपको 2 घंटों दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, प्रशिष्ट के 2 अंक विकल्पों के पाठ्यक्रम। द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण में जो आपका इसमें आपको टोटल 3 घंटे देखने को मिले, 3 घंटा मिलेगा। और प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी एवं निबंध है, इसमें आपको सामान्य हिंदी और निबंध है। निर्धारित कुल अंक की बात करते हैं तो 100 अंक होंगे, सामान्य हिंदी के 50, निबंध के 50। समय अवधि जो होगा 2 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विधि के होगा, समय अवधि 3 घंटा होगा और निर्धारित कुल अंक 300 होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं क्या दिए गए। जो आपको प्रश्न जो आपको मतलब जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आपके जो कुल प्रश्नों की संख्या है वह द्वितीय चरण में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, लेकिन आपको जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपके सब्जेक्ट से नहीं होंगे। उसमें आपको सामान्य हिंदी और निबंध लिखना पड़ेगा, सामान्य हिंदी और निबंध लिखना पड़ेगा, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न हिंदी के 50 होंगे और निबंध के 50। तो खंड आ की बात करते हैं। खंड आ में आपके 5 प्रश्न हैं, सामान्य, उत्तरी, लघु उत्तरी जो कि 250 शब्दों में लिखने होंगे। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी जो आपके 150 शब्दों में लिखने होंगे। और खंड स में 10 प्रश्न होंगे जो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, जो कि 10 अंक का है। 10 अंक का है और 250 शब्दों वाला 25 अंक का है, और 5 अंक का जो लघु उत्तरी है वह आपका 15 अंक है। टोटल कितना हो गया? एक। तो ये मिलाकर आपको तृतीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम की बात करते हैं। ये ब्रेल लिपि की बात हो गई। प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक की, ये आपका आ गया यहाँ पर। आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। फिर प्राध्यापक की देखने को मिल जा रहा है। प्राध्यापक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्राध्यापक के पाठ मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम भी दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि आपके कुल टोटल पद किस विषय में कितने पद दिए गए हैं। यदि हम महिला की बात करते हैं कि मेल में टोटल कितने पद हैं, तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे। मेल में जो टोटल पद हैं 694 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कितना? 694 पद दिए गए। कुल मिलाकर आपको इसमें 700 कुछ पद हैं फीमेल के। तो अंग्रेजी में देखेंगे 84 पद है टोटल, अर्थशास्त्र में 36 है, इतिहास में 34 है, उर्दू में 13 है, गणित में 28 है, भौतिक विज्ञान में 104 है, रसायन विज्ञान में 62 है, जीव विज्ञान में 73 पद आपको देखने को, भूगोल में 26, संस्कृत में 56 और नागरिक शास्त्र में 54, समाज शास्त्र में 44, हिंदी में 80। तो टोटल मिलाकर आपको ऐसे 694 पद हो गए। अब मेल की बात करते हैं कि प्रवक्ता में दृष्टिबाधित बच्चे इंटर कॉलेज के लिए बात करते हैं। दृष्टि में जो आपके इसमें से दृष्टिबाधित बालक हैं, मतलब उनके लिए कितना सब्जेक्ट मतलब कि पद हैं। हिंदी में देखेंगे 9 पद है, अंग्रेजी में 5 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 6 है और अर्थशास्त्र में 6 है, संस्कृत में 10 है, इतिहास में 3 है, समाजशास्त्र में 6 है। टोटल आपके 45 पद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं पुरुष वर्ग के लिए।
यदि आप देखेंगे यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए कितना टोटल पद है, पुरुष में जो आपका टोटल पद है 777 पद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एक विषयवार पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज, यहाँ पर देखें अंग्रेजी में 100 पद है, अर्थशास्त्र में 41 पद है, इतिहास में 41 पद, उर्दू में 27, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में 86 है, रसायन विज्ञान 85 है, जीव विज्ञान में 73 पद है, भूगोल में 38 है, संस्कृत में 36 है, नागरिक शास्त्र में 51 है, समाज शास्त्र में 23 है और हिंदी में 82 है। टोटल आपको 777 पद देखने को मिल गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट है दोस्तों। यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर जाकर एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहता है जानकारी। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को अपने मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए। यह आपके भर्ती का एक सपना हो सकता है, एक नौकरी हो सकता है, जी जान लगा दीजिए। जान लगा दो या तो जाने दो।